क्या बनाऊं। गोरी बैठी सोच रही थी कि आखिर वो आज बनाए तो क्या बनाए। आलू की सब्जी बना लेती हूँ। आलू की सब्जी आसानी से बन जाती है। जग्गू बेटा, मुझे तोते की दुकान से आलू ला दो। जग्गू घोंसले में लेटा हुआ था और मोबाइल फोन पर वीडियो गेम खेल रहा था। मार मार, जोर से मार, आज तो तेरी खैर नहीं, जीतूंगा तो मैं ही। जग्गू बेटा, गेम बाद में खेलेना, पहले मुझे आलू ला दो। लेकिन जग्गू गेम खेलने में मगन था। उसे तो जैसे गोरी की आवाज सुन ही नहीं रही थी। अरे यार, हार गया, दूसरी गेम लगाता हूँ, जरूर जीत जाऊंगा। ऐसी नालायक संतान का क्या फायदा भला। गोरी कभी आलू लेने खुद ही घर से निकल आती है। बाहर गुड़िया और कीकी खेल रहे थे। गुड़िया बेटी, मुझे तोते की दुकान से आलू ला दो। ठीक है गोरी आंटी। रुको गुड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। गुड़िया और कीकी तोते की दुकान पर आलू लेने चले जाते हैं। पक्षियों के बच्चे कितने अच्छे हैं, एक मेरा नालायक बेटा है। थोड़ी देर बाद गुड़िया और कीकी आलू लेकर वापस आ जाते हैं। ये लो, ये 5 रुपए तुम दोनों रख लो। गौरी आंटी, ये पैसे आप ही रख लें, हमें नहीं चाहिए। हमारे जमाने में तो 5 रुपए भी बच्चों के लिए बहुत होते थे। ये आजकल के बच्चे बहुत नखरे करने लगे हैं। गौरी कवि ऐसे बोलती हुई अपने घर चली जाती है। गौरी कवि रसोई में जाती है और आलू की सब्जी बनाना शुरू करती है। बस थोड़े से और मोमोज बना लेती हूँ, फिर निकलती हूँ घर से। रानू चिड़िया जंगल में मोमोज बेचती थी, जिसके लिए रानू चिड़िया मोमोज बना रही थी। रानू चिड़िया के मोमोज पूरे जंगल में मशहूर थे। रानू चिड़िया अपना ठेला लगाती है और मोमोज बेचने निकल जाती है। मोमोज ले लो, मोमोज, गरम गरम मोमोज, स्वादिष्ट मोमोज। कब से रानू बहन का इंतजार कर रहा था, जाकर गरम गरम मोमोज खाता हूँ। तोता घर से निकलता है और रानू चिड़िया के ठेले पर जाता है। रानू बहन, जल्दी से 1 प्लेट गरम गरम मोमोज दे दो। गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है। रानू, मेरे लिए भी 1 प्लेट मोमोज लगा दो। वाह, क्या खुशबू आ रही है। रानू चिड़िया पहले तोते को मोमोज की प्लेट बनाकर देती है और फिर गोरी कवि को। तोता और गोरी कवि मोमोज खाने लगते हैं। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट मोमोज हैं। जी रानू बहन, मोमोज बहुत स्वादिष्ट है। ये ले आपके पैसे। पैसे? पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, अब क्या करूं? गोरी के पास रानू चिड़िया को देने के लिए पैसे नहीं थे। ये क्या रानू, अभी मेरे मुंह में पत्थर आया, क्या मोमोज में पत्थर भर लाई थी? माफ करना गोरी बहन। रानू बहन, आप क्यों माफी मांग रही हो? गोरी, कहाँ है पत्थर, दिखाओ हमें। तोते, अपनी चोंच बंद रखो, मैं तुझसे बात नहीं कर रही। और हाँ रानो, अब कोई पैसे नहीं दूंगी तुझे। अच्छा गोरी बहन, ना दो पैसे। गोरी मोमोज खाती है और वहां से उड़ जाती है। रानो बहन, तुम इस गोरी की चाल नहीं समझी, पैसे ना देने के बहाने हैं सब। अच्छा तोते भैया, छोड़ें, पता तो है सबको गोरी की आदत का, फिर क्यों फजूल में उसे बहस करना। ऐसे ही शाम तक रानू चिड़िया जंगल में मोमोज लिए घूमती रहती है। रानू के सारे मोमोज बिक जाते हैं। रानू चिड़िया घर वापस आ जाती है। मम्मा, आप आ गई? मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं आ गई हूँ ना गुड़िया बेटी, मैं अभी भोजन बनाती हूँ। गोरी, फिर आज आलू बना लिए। उफ, एक तो मैं तुम्हारे आलूओं से तंग आ गया हूँ। कालू, चुपचाप खा लो, वरना सुबह ये भी नहीं मिलेंगे। और इस जग्गू को समझाओ, सारा दिन बस वीडियो गेम खेलता रहता है। मेरा अकेले का तो बेटा नहीं है जग्गू, खुद समझा लो, जैसी तुम आलसी हो वैसा ही जग्गू होगा। कालू की बात सुनकर गोरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। अगले दिन फिर से जब रानू चिड़िया मोमोज लेकर जंगल बेचने जाती है, तो गोरी कभी मोमोज खाने चली आती है। गोरी, आज मोमोज बाद में खाना, पहले मोमोज के पैसे निकालो। तुम्हारी जुबान क्यों इतनी चल रही है? ये मोमोज तुम्हारे नहीं है, हटो, मुझे मोमोज खाने दो। गोरी बहन, तोते भैया की बात तो ठीक है, आप मोमोज खा जाती हैं, लेकिन पैसे नहीं देती हैं। देख लूंगी तुम दोनों को, मुझे नहीं खाने तुम्हारे मोमोज। ऐसे कहकर गोरी कवि वहां से चली जाती है।
रात हो जाती है। आज मुझे उन दोनों ने मोमोज नहीं खाने दिए। उस मोटी चोंच वाले तोते को तो मैं बताऊंगी, बहुत महंगा पड़ेगा उसे गौरी से पंगा लेना। गौरी कभी रसोई में जाती है, पेट खराब करने की दवा उठाती है और रानू चिड़िया के घर की तरफ निकल जाती है। रानू चिड़िया और गुड़िया सो रही थी। गौरी चुपके से खिड़की के रास्ते घर में घुसती है और पेट खराब करने वाली दवा मोमोज के सामान में मिला देती है। अब आएगा मजा। रानू चिड़िया रोज की तरह अगली सुबह भी मोमोज का ठेला लेकर जंगल निकल जाती है। गौरी, मैं जा रहा हूँ भोजन की खोज में। कालू कौवा घर से निकल जाता है। कालू कौवे को रानू चिड़िया नजर आती है। चलो आज रानू चिड़िया के मोमोज ही खा लेता हूँ। गौरी के रोज के आलू खा खा कर मैं तो थक गया हूँ। कालू कौवा रानू चिड़िया के ठेले पर जाता है। रानू बहन, जल्दी से 1 प्लेट मोमोज लगा दो। जी कालू भैया। रानू चिड़िया मोमोज की प्लेट बनाकर कालू कौवे को देती है। कालू कौवा पूरी प्लेट खा जाता है। बहुत स्वादिष्ट थे मोमोज। मैं भोजन ढूंढने जा रहा था। अच्छा कालू भैया। वैसे रानू बहन, आप मोमोज के ठेले से हर रोज कितना कमा लेती हो? तभी कालू कौवे के पेट में जोर का दर्द शुरू हो जाता है। हाय, मेरा पेट मर गया। कालू कौवा अपने घर की तरफ भागता है। ये क्या हुआ कालू भाई को? कालू कौवा घर जाते ही शौचालय में घुस जाता है। कालू, क्या हो गया तुम्हें? कालू शौचालय से बाहर आता है। रानू चिड़िया के मोमोज खा लिए थे। कालू कौवा इतना ही कहता है। पेट में फिर से दर्द उठता है। कालू फिर से शौचालय भागता है। ओहो कालू, तुमने उस चिड़िया के मोमोज क्यों खा लिए? मैंने तो उसके मोमोज के सामान में पेट दर्द की दवा मिलाई थी। गौरी के घर का दरवाजा खुला था। रानू चिड़िया सब सुन लेती है। गौरी, ना जाने तुम कब बाज आओगी अपनी हरकतों से। रानू चिड़िया ठेला लेकर घर वापस जा रही थी। रानू बहन, इतनी जल्दी घर जा रही हो? तोते भैया, आज मोमोज मजेदार नहीं बने, आप कल आना। कालू, किसने कहा था तुम्हें तुम उस चिड़िया के मोमोज खाओ? कालू तो शौचालय के चक्कर लगा लगा कर थक गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। शदीद सर्दी के कारण नदियों का पानी जम चुका था। हर तरफ पानी की शदीद कमी थी। मम्मा, आप ठीक हैं? पानी पानी। गुड़िया बेटी, मुझे पानी दे दो। रानू चिड़िया बार बार पानी की आवाज लगा रही थी। मम्मा, मैंने हर जगह ढूंढा मगर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, कहीं भी पानी नहीं है। मैं क्या करूं? पानी पानी। गुड़िया परेशान हाल अपने घर से निकलती है। तेज हवा और बर्फबारी में उड़ती हुई गुड़िया कभी यहाँ जाती तो कभी वहाँ। वो अपने पंख अकड़े हुए महसूस करती है और एक जगह रुक जाती है। क्या करूं? हाय, मेरे पंख। मम्मा, मैं आपको खोना नहीं चाहती मगर क्या करूं? मैं पानी कहाँ से लाऊं? गुड़िया की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो चाहकर भी कुछ ना कर पा रही थी। हाय कालू जी, मुझे तो लगता है मैं मर जाऊंगी। ये ठंड और ऊपर से ये प्यास। कालू जी, कुछ करो वरना मैं। गौरी, मैं क्या करूं? मुझे तो कहीं भी पानी नहीं मिला। मैंने सुना है चीलों के इलाके में एक कुआं है जिसमें हर वक्त पानी भरा रहता है। क्या सच में हम वहाँ से पानी ला सकते हैं? नहीं गौरी, वो चीलें अपने कुएं से किसी को पानी लेने नहीं देती हैं और जो भी वहाँ गया लौट कर वापिस नहीं आया। मम्मा, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? ना जाने मिठू जी कहाँ रह गए हैं। वो तुम्हारे लिए पानी लेने गए थे। हरियाली तोती घर से निकलती है और मिठू तोते को ढूंढने लगती है। कबूतर भाई, क्या आपने मिठू जी को देखा है कहीं? सुबह से शाम हो गई मगर वो अभी तक लौट कर नहीं आए। मैंने मिट्ठू को बहुत मना किया मगर उसने मेरी एक ना मानी और चीलों के इलाके में पानी लेने के लिए चला गया। उन चीलों ने पकड़ लिया होगा। हाय, मैं मर गई। मिठू जी, ये क्या किया आपने? हरियाली रोने लगती है। प्यास के कारण पक्षी मरने लगे थे। कुछ पक्षी तो अपने घोंसलों को जलाकर बर्फ पिघलाने लगे थे।
गुड़िया अपने घर से फाला लेकर जाती है और एक जगह घड़ा खोदने लगती है। गुड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इतनी छोटी हो, तुम ये नहीं कर पाओगी। बेवजह खुद को थकाने का कोई फायदा नहीं है। सब पक्षी गुड़िया को पागल कहने लगे, मगर गुड़िया बिना थके लगी रही। शाम हो जाती है। गुड़िया थोड़ा गड्ढा खोद लेती है। मैं करूँगी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं अब और पक्षियों को पानी की कमी से मरने नहीं दूंगी। मैं कुआं बना कर रहूँगी। रात होने पर गुड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन गुड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। आज और भी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। अगर एक छोटी पक्षी हिम्मत कर सकती है तो हम क्यों नहीं? अगर हम मिलकर काम करें तो ये काम हम जल्दी कर सकते हैं। हाँ, गुड़िया का फैसला अच्छा था। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, हम भी करेंगे। हम पानी निकाल कर रहेंगे। सब पक्षी मिल जाते हैं और गड्ढा खोदने लगते हैं। कुछ नहीं निकलने वाला इस जमीन से। एक तो ये गुड़िया पागल और सारे के सारे इसके पीछे लग गए हैं। अगर निकलना होता तो अब तक निकल जाता पानी इसमें से। रात हो जाती है। सब पक्षी मिलकर कई दिन काम करते हैं। गीली मट्टी, मट्टी गीली है यहाँ से। मतलब पानी अब नज़दीक है। कुछ ही देर में पानी निकल आता है। सब पक्षी खुश हो जाते हैं। वाह गुड़िया, तुमने तो वो कर दिखाया जो कोई पक्षी ना कर सका। गुड़िया कुएं से पानी निकालती है और सब बूढ़े पक्षियों को पानी पिलाती है। सब गुड़िया को दुआएं देते हैं। मेरी बच्ची, आओ मेरे गले लग जाओ। गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। रानो चिड़िया आज बहुत खुश थी। मुझे गर्व है गुड़िया, बेटी हो तो तुम्हारे जैसी। तुमने सारे जंगल का मसला हल कर दिया। अब किसी को पानी लेने के लिए उस खतरनाक जंगल नहीं जाना पड़ेगा। अब सब जंगल वाले उस कुएं से पानी लेते और गुड़िया को दुआएं देते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।